जानवी डेवलपर्स की ओर से टीकू पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पारी के प्रारंभिक ओवर में विपुल और हेमंत पटेल, सबसे सर्वाधिक रन बनाया गया है इस टूर्नामेंट में बल्लेबाज हेमंत पटेल की ओर से 192। शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। पहली दो गेंदों के ऊपर दो सिंगल लिए जा रहे हैं बल्लेबाज की ओर से। तकनीकी रूप के दो बहुत ही श्रेष्ठ बल्लेबाज, अति उच्च कोटि के गेंदबाज को भी शामिल किया जा रहा है। जीतू पटेल की ओर से जानवी डेवलपर्स 11 के कप्तान है। खूबसूरत गेंदबाजी, एकदम सटीक जिसको कहा जाना चाहिए, गुड लेंस के ऊपर से गेंद। एकाग्रता को लगातार भंग करने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज टीकू पटेल की ओर से। कोडी पटेल समाज के वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। दो बहुत ही स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी है फैंसी 11 की ओर से। खेलने की कोशिश की गई थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद गई शॉर्ट इस मिड विकेट के स्थान के ऊपर। श्री जाएगा पूरी तरह से टीकू की ओर। एक रन से नहीं रोक पाए बाएं हाथ के बल्लेबाज को। स्कोर 1 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 3 रन। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज हेमंत पटेल ने 6 रन के लिए। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है फैंसी 11 का 10 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी पंकी पटेल ने संभाल रखी है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे कोटे के पहले ओवर में और पारी के दूसरे ओवर में। जीतू पटेल की ओर से जो फील्ड की सजावट की गई है वो इस प्रकार है जानवी डेवलपर्स के लिए। एक डीप इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट मिड विकेट सर्कल के अंदर और शॉर्ट लॉन्ग लेग, ये ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की गई है जीतू पटेल की ओर से। वैसे भी पूरा प्रोटेक्शन ऑफ साइड के क्षेत्र में। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के स्थान के ऊपर खुद फील्डिंग कर रहे हैं। शॉर्ट इस मिड ऑफ के स्थान के ऊपर कप्तान जीतू पटेल। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। कैच लेने की पूरी कोशिश की गई थी, उनकी दहीनी और गेंद जरूर गई वहां पे। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 11 रन।
स्पिच वाइड कई सारे अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 12 रन। 60 शुरुआत जरूर की जा रही है दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज की ओर से फैंसी 11 के लिए। और एक बहुत ही उभरते हुए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है जीतू पटेल की ओर से जानवी डेवलपर्स के लिए। स्विंगिंग यॉर्कर जरूर थी वहां पे, गली के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से और फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की गई गेंदबाज पंकी पटेल की ओर से। एकदम आसान कैच वहां पे, कोट एंड बॉल चांसेस वहां पे है, कोट एंड बॉल किया गया वहां पे पंकी पटेल की ओर से। 12 रन की नीचे योग के ऊपर ये पहला विकेट है। कि एक और बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान प्रवीण भाई पटेल की ओर से। एक अच्छी सोच इसको कहा जाना चाहिए फैंसी 11 के कप्तान की ओर से। जीतू पटेल अब फील्डिंग करे डीपी से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। कलयों के सहारे मोड़ा जरूर था बल्लेबाज ने शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर। हाफे जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। स्कोर जा पहुंचा है फैंसी 11 का 13 रन। इस बार अंदर रही जिसको कहा जाना चाहिए, गई वहां शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए पंकी पटेल की ओर से। तो इस प्रकार लगने वाला दूसरे विकेट का नुकसान है पंकी
बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आज उपस्थित है। दक्षिणोबा कोड़ी समाज प्रीमियर लीग 2020 सीजन 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट ग्राउंड डाबेल नानी दमन। टुडेस चीफ गेस्ट दहियाबाई वी पटेल। इस बार फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, बल्ले का मुंह जरूर खेला गया था, कोई अतिरिक्त रूम नहीं दिया जा रहा है। गेंदबाज जीतू पटेल की ओर से कोटे के पहले ओवर में और पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं कप्तान जीतू पटेल जानवी डेवलपर्स के लिए। इस बार स्लोअर गेंद जरूर थी वहां पे, शॉर्ट इस कवर के स्थान की स्ट्रोक को खेला जरूर था वहां पे, एक अंडर आर्म थ्रो फेंका गया वहां पे स्टंप की ओर। स्कोर 1 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 15 रन। पारी का तीसरा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी, हल्की सी स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए जीतू पटेल की ओर से। लेंथ और लाइन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखी जा रही है। जो पहले 2 गेंदों का प्रयोग किया गया कप्तान जीतू पटेल की ओर से जानवी डेवलपर्स के लिए, अब चाहिए यहां से फैंसी 11 के बल्लेबाजों को 20-30 रनों की साझेदारी की जाए। और इस बार ओवरपिच बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। और इस बार फिर से विकेट डीप मिड विकेट के ऊपर से। इस बार फिर से स्लोअर गेंद, 3 consecutive 6 in a row by Hiren Patel. યોગેશ ભાઈ કચીગામ તરફથી હિરેનભાઈને 3 હેટ્રિક સિક્સર ફટકારવા બદલ 500 રૂપિયાની રોકડ પારિતોષિક મળે છે। पर फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक खेला जा रहा है, बल्ले का मुंह जरूर खेला खोला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, और सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज हेमांश पटेल की ओर से। अगर दूर फील्डिंग की सजावट की जाए सर्कल के अंदर,
एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ फैंसी 11 का 34, 34 रन। हिरेन स्ट्राइक के ऊपर। वाइड का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 35, 35 रन। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील किया जाए डीबी से एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से स्कोर जा पहुंचा है फैंसी 11 का 36, 36 रन। जो 2 विकेट लिए गए हो पंकी पटेल ने लिए हैं जानवी डेवलपर्स के लिए। बस ऑफ एंड स्ट्रोक लगातार खेले जा रहे हैं बल्लेबाज की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 37। फैंसी 11 का पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पिछली गेंद बिंदी फेंकी गई है पंकी पटेल की ओर से जानवी डेवलपर्स के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज हीरे, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है सलामी बल्लेबाज हेमांश पटेल। आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सर्कल के अंदर जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट इस मिड विकेट के स्थान के ऊपर। ओवर की भी समाप्ति और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है फैंसी 11 का 42, 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कोल्ड ड्रिंक स्पॉन्सर्स श्रीमान जयेश भाई पटेल, पुण्या फड़िया डाबेल। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर्स आराध्या प्रज्ञेश भाई पटेल। मेन स्पॉन्सर समरथ भाई बी पटेल गोइमा जानवी डेवलपर्स। मैन ऑफ द सीरीज हीरो मेस्ट्रो बाइक्स स्पॉन्सर्स बाय स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल डाबेल, लालू भाई पटेल, न्यू एवरग्रीन पार्टी प्लॉट इस्माइल खान, सम्राट वाइन्स नीलेश भाई, ब्रिजेश 75 डाबेल, फिटनेस हब जिम वापी, लिब्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, गुप्ता मोबाइल, शिवानी मोटर्स, अरविंद भाई एंड पटेल उमरसाड़ी, मिताली वेल्डिंग वर्क्स एंड फिटनेस फर्स्ट जिम, अक्षय भाई पटेल बालदा, एनएम इलेक्ट्रिकल प्रोवाइडर्स मेहुल भाई हीरू भाई पटेल उमरसाड़ी, जय संतोषी मां ट्रेडर्स प्रोवाइडर संजय भाई मगन भाई पटेल उमरसाड़ी, शिव शक्ति ग्रुप लेट निमेश भाई खालबा भाई पटेल उर्फे गुजा भाई डाबेल सड़क फड़िया, दिनेश भाई बी पटेल प्रमुख वलसाड़ जिला कांग्रेस, मोहिनी फाउंडेशन प्रोवाइडर्स भरत भाई एल पटेल दुनेथा, निकिता बार पातलिया।
फकीर भाई पी पटेल, मंगेश भाई पटेल सुलपड़, अशोक भाई हसू भाई पी पटेल। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर सारथिया प्रज्ञेश भाई पटेल, ज्योति प्लास्टिक डुंगरी नैना मैन, रमेश भाई पटेल पार्टी नगर पालिका सभ्य। ये कैच छोड़ा वहां पे। हाँ, इस बार वाइड इस और कर वहां गेंदबाज अनुभवी गेंदबाज टीकू पटेल की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ फैंसी 11 का 48 रन। वैसे भी ये बहुत ही फायदेमंद एंड के ऊपर बल्लेबाजी की जा रही है हिरेन पटेल की ओर से। इस एंड के ऊपर सबसे सर्वाधिक रन बने हैं केपीएल में। और इस बार फ्री से डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से कैच इज वेरी कॉस्टली नाउ फॉर। हिरेन ने 11 गेंदें खेली है, 36 के निजी योग के ऊपर पारी खेल रहा है फैंसी 11 के लिए। जो पॉसिबल फॉर द कैच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैच इसको कहा जाना चाहिए। बहुत 12 गेंदों के ऊपर 36 रन बनाए बल्लेबाज हिरेन पटेल ने फैंसी 11 के लिए। 54 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार वाइड इस यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए, सबसे खूबसूरत गेंद जिसको कहा जाना चाहिए क्रिकेट में। अनुभव का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है टीकू पटेल की ओर से जानवी डेवलपर्स के लिए कि मैच में बने रहे और कम से कम रनों के ऊपर रोका जाए फैंसी 11 की टीम को। ये दो फील्डर्स के बीच में गैप जरूर था। फ्लैट 6 रन के लिए।
वैसे केपीएल की अगर सर्वाधिक स्कोर की बात को छेड़ा जाए किसी एक बल्लेबाज की ओर से जो सर्वाधिक स्कोर बनाया गया है, वो जेडी सुपर किंग्स 11 के बल्लेबाज निर्मल पटेल की ओर से कल बनाए गए थे 76, जिसमें 11 छक्के लगाए थे निर्मल पटेल ने। इंडिविजुअल हाई स्कोर इन वन इनिंग। इस बार आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। एकदम सही निर्णय लिया गया है समीर वजीर की ओर से, क्योंकि वैसे भी आजकल आईसीसी की जो नियम है काफी बदलाव भी किए गए हैं। स्कोर रुका हुआ 60 रन, पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। पहले फील्ड शामिल की गई थी शॉर्ट लॉन्ग लेग, उसको अब शामिल किया जा रहा है शॉर्ट आर्म पुल या शॉर्ट आर्म जैक स्ट्रोक के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसकी ठीक बाजू में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को पॉइंट के स्थान के ऊपर गेंद जाए घूमकर, एक रन। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप पॉइंट के फील्डर की ओर से। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है और स्कोर है फैंसी 11 का 63, 63 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हल्का से फ्रंट फुट पंच स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। 64, 64 रन। बहुत ही किफायती गेंदबाजी की जा रही है दूर वाले छोर से गेंदबाज दिव्येश की ओर से जानवी डेवलपर्स के लिए। इस बार लो ओवर फुल टॉस जरूर थी वहां पे, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए बहुत ही तेज तरफ फेंका गया वहां जीतू पटेल की ओर से। स्कोर 65। रिव्यू ओके। वेस्ट हाई के ऊपर है, वो अब चेक किया जा रहा है चिराग भाई महिर की ओर से।
6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65। बारह गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ है फैंसी 11 और जानवी डेवलपर्स के लिए। यूरोप के ऊपर से एक कई शुभेच्छाएं मिल रही है केपीएल कमेटी को। बहुत ही बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, ये उनकी ओर से भी कहा जा रहा है यूट्यूब कमेंट के ऊपर, श्री लाइव के ऊपर। स्कोर इस बीच अब जा पहुंचा है 66 रन। ये 5 गेंदें बहुत ही निर्णायक गेंद हैं क्योंकि वैसे भी बहुत ही कंफर्टेबल एंड के ऊपर पारी खेली जा रही है सलामी बल्लेबाज हेमांग पटेल की ओर से। पहले संघर्ष जरूर किया जा रहा है उनकी ओर से फैंसी 11 के लिए। स्ट्रगलिंग सक्सेस इज फॉर्म इन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैच। और इस बार स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंद जिसको कहा जाना चाहिए सीजन क्रिकेट या टेनिस क्रिकेट में। अच्छा कमबैक किया जा रहा है जीतू भाई पटेल की ओर से, जानवी डेवलपर्स 11 के कप्तान भी है। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है फैंसी 11 का 67। और इस बार वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 68 रन। इस बार ओवर पेज गेंद बनाकर वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला 6 रन के लिए, फ्लैट 6। रन इस बार मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए, स्कोर 80 रन। गई थी वहां जीतू पटेल की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 81, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच दूर वाले छोर से गेंदबाज दिव्यस पटेल ने संभाल रखी है जानवी डेवलपर्स के लिए। 82। 5 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष है। पारी का ये अंतिम ओवर है। हेमंत पटेल स्ट्राइक के ऊपर। रोकने की पूरी कोशिश की गई वहां शॉट इस फाइन लेके फील्डर की ओर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद। इस बीच फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। डेक बिफोर विकेट के लिए वैसे भी रिव्यू नहीं है। फिर से डीप इस फाइन एक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
गेंदबाजी का प्रारंभ किया जा रहा है कप्तान प्रवीण भाई पटेल की ओर से फैंसी 11 के लिए। 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। किंजल और अरुण की प्रारंभिक जोड़ी बल्लेबाजी दूसरे विकेट के लिए। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है गेंदबाज प्रवीण भाई पटेल। इसी 2 रन बचाया जा रहा है, पूरी तरह से शाबाशी दी जा रही है प्रवीण भाई की ओर से और साथ ही फील्डरों की ओर से। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है जानवी डेवलपर्स 11 का 4 रन। एकदम डोमिनेंस के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट इस एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। इससे जो प्रवीण भाई हो डोमेस्टिक क्रिकेट दलवाड़ा से खेलते हैं, कप्तानी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है फ्रेंचाइजी ऑनर की ओर से फैंसी 11 के लिए। और इस बार डेव स्क्वेले की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। गेंद गई 3 फील्डरों के बीच में, इस बीच 2 रन पूरे किए बल्लेबाज की ओर से। DD03K 2001 એમના વાહન માલિકો તાત્કાલિક પોતાની ગાડી પાસે પહોંચે। ગાડી અડચણરૂપ થઈ રહી છે, જેથી વ્યવસ્થિત જગ્યાનો પર પાર્ક કરી પૂરતો સહકાર આપે। इस बार स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी गई है प्रवीण भाई पटेल की ओर से, बिंदी गेंद। इस प्रकार ओवर की समाप्ति मुदस्सर की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन जानवी डेवलपर्स 11 का। 97 टारगेट है क्या? मैच को जीतने का टारगेट रखा गया है फैंसी 11 की ओर से 97, मतलब 90 रन। आने वाली 42 गेंदों के ऊपर 90 रन चाहिए। 42 बॉल 90 रन। बीच ये गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज विमल ने संभाल रखी है दूर वाले छोर से। प्रवीण भाई फील्डिंग कर रहे शॉट इस स्टडमैन के स्थान के ऊपर, उसके ठीक बाईं और जो फील्डर है वो इस प्रकार एक शॉट लॉन्ग लेग, शॉट स्क्वायर लेग। एक फील्डर्स को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट का जो बीच का एरिया है बाउंड्री लाइन के ऊपर, वहां शामिल किया जा रहा है। और इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए डीप इस एक्स्ट्रा कवर। सच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेट बाय कैप्टन प्रवीण भाई पटेल फॉर फैंसी 11। और इस बार पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, पॉइंट और गली के बीच में से 4 रन के लिए। इसके बाद का जो एक एडवांस कॉल है लिब्रा लायंस 11 और किंग्स 11 ब्रिजेस के लिए कि टॉस के लिए मयूर भाई पटेल का संपर्क किया जाए। लिब्रा लायंस के कप्तान कौन हैट्रिक लेते हैं? विमल पटेल अगर हैट्रिक लेते हैं तो प्रवीण भाई केशुभाई पटेल की ओर से 2100 रुपया। सच इज अ वेरी बिग प्राइज इज गिवन बाय प्रवीण भाई केशुभाई पटेल। 2100 कैश प्राइज फॉर हैट्रिक विकेट। टॉस के लिए भावेश भाई और भगू भाई।
किसी मिस फील्डिंग जरूर थी वहां शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। लिब्रा लायंस और किंग्स 11 ब्रिजेस के बीच टॉस होने जा रहा है। So I'm request to Mr. Baghu Bhai and Mr. Bhavesh Bhai has come forward here for the toss. इस बार पैडल स्वीप 0040 सेवलेट गाड़ी છે। ભગુભાઈ પટેલ અને લિબ્રા લાયન્સ 11 ના કેપ્ટન ભાવેશભાઈ। पिछली दोनों गेंदें बिंदी खेली गई है बल्लेबाज की ओर से। इस बार स्लोअर गेंद वहां गेंदबाज की ओर से, मतलब पावर प्ले बहुत ही निर्णायक रहा है फैंसी 11 की ओर से। सच इज अ वंडरफुल कैप्टनशिप बाय प्रवीण भाई पटेल, इज बिलोंगिंग फ्रॉम दलवाड़ा। सो आफ्टर 2 ओवर 14 लॉस ऑफ 1। प्रति ओवर केवल 7 रन बनाए जा रहे, जबकि उसके सामने आस्किंग जो टारगेट रखा गया था फैंसी 11 की ओर से वो 97 रन है। बीच जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद को हाफ पे फील्ड किया जाए, प्रवीण भाई कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के तीसरे ओवर में कप्तान प्रवीण भाई गेंदबाजी कर रहे हैं। भावेश भाई लिब्रा लायंस बार वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से, वो स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ। 16 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है प्रवीण भाई की ओर से। पहले अच्छे बल्लेबाजों को शामिल किया गया उनकी ओर से। 96 रन बनाए गए। टूर्नामेंट का एक फाइटिंग स्कोर बनाया गया फैंसी 11 की ओर से। केमा स्विफ्ट गाड़ी नंबर 3375 एक गाड़ी અડચણરૂપ થઈ રહી છે પાર્કિંગની અંદરમાં, જેથી વ્યવસ્થિત જગ્યાનો પર પાર્ક કરી પૂરતો સહયોગ આપે। 3375 प्रति ओवर 12 रन चाहिए थे। वहां योजनाबंद तरीके से गेंदबाजी की जा रही है प्रवीण भाई पटेल की ओर से। कैच करने का एक प्रयास जरूर किया गया था वहां पे, जहां 2 रन है वहां 1 रन और रन केवल 1 ही रन लिया गया है वहां पे। जीतू अभी भी पीछे है वहां पे जाने डेवलपर्स के लिए। जीतू और दिव्य से बहुत ही घातक बल्लेबाज भी है। और इस बार वाइडी सी ऑर्कर फेंकी गई वहां गेंदबाज प्रवीण भाई की ओर से। रियली वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय कैप्टन प्रवीण भाई पटेल।
in reply of 97, and is a very economic bowling performance in quarter of the second over from commentary box end. ये सबसे फायदेमंद एंड है, वहां पे गेंदबाजी करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है प्रवीण भाई की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। अच्छा ओवर जिसको कहा चला जाएगा वहां पे जानी डेवलपर्स के लिए। पीछे टॉस होने जा रहा है किंग्स 11 ब्रिजेस और लिब्रा लायंस 11 के बीच। मयूर भाई की ओर से टॉस किया जा रहा है। नाइन्टी सेवन रन है 8 ओवर के निर्धारित मैच में, तो चाहिए कि जो बिग हिटर बल्लेबाज है उनको शामिल किया जाए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम के ऊपर। टॉप 4 इज नीडेड इन टॉप 4। दो फील्डर्स के बीच में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और मिस फील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए।
और इस बार फ्लैश शॉट, ये कैच छोड़ा गया, बहुत ही आसान कैच जिसको कहा जाना चाहिए डीप इस मिड विकेट के फील्डर की ओर से, एकदम झोली में कैच जरूर था वहां पे, जैसे वेरी इजी कैच इज ड्रॉप बाय द फील्डर्स। चौदह गेंदों के ऊपर 23 रन बनाए हैं बल्लेबाज अरुण ने जानवी डेवलपर्स के लिए। इस बार स्लोअर गेंद की गई थी वहां हेमंत पटेल की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से, दूसरे रन की कोई सोच ही भी नहीं है दोनों बल्लेबाजों के बीच कि रन कंप्लीट किया जाए, या तो पूरी तरह से तैयार नहीं थे वहां पे बल्लेबाज। पहली दो गेंदों के ऊपर 2 रन, 22 गेंदों के ऊपर 60 रन चाहिए। आस्किंग रन रेट जो मिला है आने वाली जो 24 गेंदों के ऊपर थी वो प्रति ओवर 15 रन थी, जिसमें 2 रन बनाए गए, 4 गेंदों का खेल आना शेष है। और ये कैच वहां पे डीप स्पीड विकेट के फील्डर्स की ओर, खूबसूरत। स्पीड प्रति ओवर 15 रन चाहिए थे, वो 15 रन बना चुकी है जानवी डेवलपर्स 11। 18 गेंदों के ऊपर 36 रन चाहिए, 18 बॉल 47। मैच अभी भी बना हुआ है तक। 3 गेंदों के ऊपर 13 की नीचियों के ऊपर पारी खेली जा रही है, और ये मैच को जीतने का स्ट्राइक रेट भी है अगर यहां से जीती जाए, क्योंकि 200-250 का स्ट्राइक रेट का होना बहुत ही जरूरी है, जैसे रन चाहिए 18 गेंदों के ऊपर 47। तुलसी आई हो ना बॉलिंग में, तुलसी
तुरशित बॉलिंग में इस बीच ही गेंदबाजी की जिम्मेवारी तुरशित पटेल ने संभाल रखी है दूर वाले छोर से। पूरा दारोमदार ये महत्वपूर्ण पैर के ऊपर कि 20-30 रन और जोड़े जाए, मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रोक खेले जाए। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। 2 रन की कॉल जरूर है दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर 2 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 52 52 नहीं। बीच डिप इंक्रीज स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। आने वाली 16 गेंदों के ऊपर 45 रन चाहिए। 16 बॉल 45 रन। ये अंदर में ये कैच छोड़ा गया वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन नहीं है। नो पॉसिबल फॉर द सेकंड। चौदह गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए। 44। ये 6 रन के लिए पूरा प्रयास किया गया था वहां पे। प्लेयर्स और इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप इस पॉइंट के स्थान के ऊपर, और
11 गेंदों के ऊपर 33 रन चाहिए। 11 बॉल 33 रन। तीन चौके और एक चौका जरूर लगा चुके हैं बल्लेबाज जीतू भाई पटेल जानवी डेवलपर्स के लिए। ये ओवर वैसे भी बहुत ही निर्णायक ओवर है। दिस ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे 4 रनों के लिए। जहां जानवी डेवलपर्स का जो एडवर्टाइजिंग होल्डिंग ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए। सच अ वेरी बिग। नौ गेंदों के ऊपर 23 रन। और इस बार स्विंगिंग यॉर्कर वहां गेंदबाज की ओर से एकदम सीधी और सटीक लेन जिसको कहा जाना चाहिए हेमांश पटेल की ओर से। दोनों गेंदे ये बहुत ही निर्णायक गेंदे हैं जानवी डेवलपर्स के लिए और फैंसी 11 के लिए। कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और 8 गेंदों के ऊपर चाहिए 23 रन। 8 बॉल 23 रन। मैच इज गोइंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज। So waiting for the umpire signal as a very wide declared by umpire Mudashar. 8 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए। ये दो गेंदें बहुत ही निर्णायक गेंद है। बहुत ही विश्वसनीय पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से कप्तान जीतू पटेल की ओर से जानवी डेवलपर्स के लिए। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी वहां पे दो फील्डर्स के बीच में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और गेंद डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पर आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने शॉर्ट इस लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। 6 बॉल 17। 6 गेंदों के ऊपर 17 रन चाहिए। 6 बॉल 17 रन।
तो इतना ज्यादा टाइम न लिया जाए प्रवीण भाई, आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 17 रन चाहिए। बहुत ही उत्सुकता से इस मैच को देखा जा रहा है यूट्यूब के ऊपर भी दर्शकों की ओर से। तुषित पटेल बाएं हाथ के गेंदबाज है और स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज। छह गेंदों के ऊपर 17 रन चाहिए। 6 बॉल 17 रन। रियल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी टफ कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन। इस बार स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए, डीप इंक्रीज स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। 5 गेंदों के ऊपर अब 17 रन चाहिए। 5 बॉल 17 रन। वैसे भी पहली 2-3 गेंदें वो बहुत ही निर्णायक भी है। बहुत ही बड़ा मैच जिसको कहा जाना चाहिए केपीएल 2020 सीजन 1 में। और इस बार पीली दोनों गेंदें बिंदी फेंकी गई है वहां पे तुषित पटेल की ओर से। काफी निर्णायक मैच जिसको कहा जाना चाहिए। तुषित पटेल गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से शाबाशी दी जा रही है वहां पे कप्तान प्रवीण भाई पटेल की ओर से। तीन गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए। दिव्य इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर पहली 3 गेंदों के ऊपर बहुत ही निर्णायक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की गई है गेंदबाज की ओर से। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदें अभी भी आना शेष है फैंसी 11 और जानवी के लिए। इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश वहां पे। काफी तेज गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए तुषित पटेल की ओर से। डेथ ओवर में साबित किया जा रहा है कि पहले 4 ओवर में केवल 2 ही रन खर्च किए गए। ही इज कंसीडर्ड ओनली 2 रन इन फर्स्ट 4 बॉल। Here is very remarkable bowling performance indeed in death over by Tushit Patel. And nice leadership from Praveen Bhai Patel, Fancy 11 captain. ये अंदर में जिसको कहा जाना चाहिए गेंद और ये कैच लिया गया वहां पे। It's a very remarkable bowling performance by Praveen Bhai in quota of the 2 overs. एक बॉल बाकी है। बीच स्विंगिंग यॉर्कर जरूर थी वहां पे। 83 रनों के ऊपर पारी समेट गई है वहां पे जानवी डेवलपर्स की ओर से। बहुत ही बड़ा मैच इस भी जीता गया है फैंसी 11 की ओर से। सच एज अ नाइस कैप्टनशिप
हिरेन भाई यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए